चलिए, जय हिंद दोस्तों। हम आर.एस. अग्रवाल की बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं और उसमें भी हम ज्यामिति वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। और ज्यामिति में एक टॉपिक होता है बच्चों, रेखाएं एवं कोण, लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स। तो हम लाइन एंड एंगल्स के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है जिस पर किरण ओ सी खड़ी है। यदि a अनुपात b बराबर 2:1 हो तो a का मान ज्ञात करो। क्या दिया गया, आइए मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे चित्र बना के बताया गया है कि एक ऐसी सरल रेखा है जिसका नाम है ए ओ बी, और उस पर एक किरण खड़ी है जिसका नाम है ओ सी। ये ओ है यहाँ पर, और ये इस तरह से एक किरण है जिसका नाम क्या है सी। ये ओ सी दे रखा है। एक किरण खड़ी है जिसका नाम क्या है बच्चों, ओ सी। ये हमें दे रखा है। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ो। यहाँ पर दे रखा है एक ए एंगल दे रखा है, और यहाँ पर कौन सा एंगल दे रखा है, बी एंगल दे रखा है। तो यहाँ पे हमें एक बात समझने की है, ये जो एंगल है ए है, और ये जो एंगल क्या है बी। तो एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, एक सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इन्हें रेखी युग्म कोण कहते हैं। मेरे कहने का मतलब है, अगर इस तरह से एक सरल रेखा है और इस पर अगर इस तरह से एंगल बनाए गए, इस तरह से अगर कोण बनाए गए, ये बना, इस तरह से कोण बनाए गए, तो इन तीनों कोणों का योग कितना बैठेगा बच्चों, 180 डिग्री। क्लियर? तो इस हिसाब से मुझे ये बात समझ में आ गई कि यहाँ ए और बी, एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों का मान कितना बैठेगा बच्चों, 180 डिग्री बैठेगा। क्लियर है क्या? अब मुझे ए और बी का रेशो दे रखा है, ए का रेशो दे रखा है 2, बी का रेशो 1, और ये दोनों बराबर किसके, 180 डिग्री के। अब 2 और 1 कितना हो गया, 3 यूनिट, और 3 यूनिट बराबर किसके, 180 डिग्री के। आपको रेशो की नॉलेज होगी। ए का रेशो 2 है, बी का रेशो 1 है, यानी ए 2 यूनिट है, बी 1 यूनिट है, दोनों मिलकर 3 यूनिट है। 3 यूनिट बराबर 180 बच्चों। तो बोलो 1 यूनिट बराबर क्या बनेगा बच्चों, 180/3 यानी कि 60 डिग्री। और हमसे किसका मान पूछा गया है, हमसे पूछा गया ए का मान। तो ए कितना है, 2 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 60 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 डिग्री। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 120 डिग्री, और यही हमसे पूछा गया था। क्लियर? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है जिस पर किरण ओ सी खड़ी है। यदि a माइनस बी 80 डिग्री है तो a का मान क्या होगा। वापिस वही क्वेश्चन है, आइए समझते बच्चों। यहाँ पर क्या बोला गया है कि दिए गए चित्र में ए बी एक सरल रेखा, इस तरह से हमें एक सरल रेखा दे रखी जिसका नाम क्या है ए और बी, और जिस पर एक किरण खड़ी हुई है, इस किरण का नाम क्या है बच्चों, ओ सी। और यहाँ पर हमें दे रखा है बच्चों एंगल ए, और यहाँ पर हमें दे रखा है एंगल बी। इस तरह से दे रखा है। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि a माइनस बी बराबर 80 डिग्री, तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है a माइनस बी बराबर कितना डिग्री, 80 डिग्री। और हमें पता है कि ये आधा चांद 180 डिग्री का होता है, अर्थात मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि a प्लस बी बराबर हमारा कितना होगा, 180 डिग्री। ये इन्फॉर्मेशन तो क्वेश्चन में दी गई है, और ये इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दी। मुझे पता है रेखी युग्म कोण, यानी यह आधा चांद 180 डिग्री का होता है, अतः सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ से अच्छे से पता है, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे अर्थात जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो आपको पता है माइनस का बी प्लस का बी कट जाएगा, तो यहाँ बनेगा 2a, और 2a बराबर बन जाएगा 260। जोड़ेंगे a और a को जोड़ेंगे तो 2a, माइनस बी प्लस बी को जोड़ेंगे तो कट जाएगा, और 80 और 180 को जोड़ेंगे 260। मैं उम्मीद करता हूँ कि बात आपको आती होगी। इक्वेट करना बोलते हैं इसे, है ना। दोनों को जोड़ देंगे तो 2a बराबर 260, तो बच्चों a बराबर बन जाएगा 260/2, यानी कि आपसे यही पूछा गया था कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे पूछा गया a का मान क्या होगा। तो a का मान होगा हमारा 130 डिग्री। ऑप्शन बी में दे रखा है, ये अपना उत्तर है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आइए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने। आइए तीसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है जिस पर किरण ओ सी खड़ी है। हमें क्या दे रखा है, एक सरल रेखा दे रखी है। यहाँ पर एक सरल रेखा दे रखी है जिसका नाम क्या है ए ओ बी, जिस पर एक किरण खड़ी है, और इस किरण का नाम हमें क्या दे रखा है, ओ सी। इस तरह से किरण है जिसका नाम क्या है, ओ सी दे रखा है। और हमसे बोला गया है कि एंगल ए ओ सी, ये इधर एक एंगल दे रखा है, इस एंगल का मान बच्चों में दे रखा है 3x माइनस 5 डिग्री, और इधर जो एंगल दे रखा है बच्चों, इसका मान हमें दे रखा है 2x
2x प्लस 25 डिग्री, ये हमें दे रखा है और हमसे क्या पूछा गया है, x का मान ज्ञात करो। तो बच्चों ये तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। क्लियर, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ बच्चों, लाइट की वजह से कुछ थोड़ा बहुत दिख नहीं पाता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इस एंगल का मान क्या दे रखा है, 2x प्लस 25 डिग्री। क्लियर, और हमसे x का मान पूछा है। तो हम जानते हैं बच्चों ये एक सरल रेखा है बच्चों, और सरल रेखा पर ये कोण बना है और ये कोण बना है, और सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अर्थात इस आधे चांद की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 180 डिग्री। अर्थात मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों कोणों का योग 3x माइनस 5 डिग्री प्लस 2x प्लस 25 डिग्री, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। बोल सकता हूँ ना। अब यहाँ पे देखिए 3x और 2x कितना बनेगा बच्चों, 5x बनेगा। माइनस का 5 प्लस का 25, बताओ क्या बचेगा बच्चों, प्लस का 20 बराबर कितना बनेगा, 180 बनेगा। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ 5x बराबर, बोले 20 उठकर इधर आएगा तो 180 माइनस 20 बनेगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा मैं इधर की तरफ समझा देता हूँ बच्चों, कहाँ समझाऊँ, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, इधर मैं बता देता हूँ। 5x माइनस 120, तो ये क्या बनेगा हमारा, 5x बराबर कितना बनेगा, 160। तो x बराबर बन जाएगा बच्चों 160/5, यानी x बराबर बन जाएगा 5 × 15 और 5 दूनी 10, 32 डिग्री। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 32 डिग्री, जो किस ऑप्शन में दिख रहा है बच्चों, आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है, अतः इसका आंसर होगा डी। यहाँ तक आपको समझ में आएगा, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल देते। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 क्या है क्वेश्चन नंबर, दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा, इस तरह से हमें एक रेखा बना के दे रखी है जिसका नाम क्या है, AOB एक सरल रेखा है, और इस पर कुछ रेखाएं खड़ी है। इस तरह से यहाँ पर ये रेखाएं खड़ी, यहाँ पर ये बताया गया है हमें। क्लियर, ये O बिंदु है हमारा। उसके बाद क्या बोला गया है बच्चों, यह बोला गया है कि एंगल AOC x डिग्री, AO और यहाँ पे C है बच्चों, और ये हमें कितना दे रखा है बच्चों, ये हमें x डिग्री दे रखा है। आगे बोला गया है कि एंगल BOD, ये वाला पॉइंट D है बच्चों, एंगल BOD हमें कितना दे रखा है बच्चों, 2x माइनस 20 दे रखा है, 2x माइनस 20, और बीच में छूट गया है एंगल COD 50 डिग्री, COD ये लाइन पहले लिखी है, मैंने बाद में पढ़ ली, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना दे रखा है, 50 डिग्री दे रखा है बच्चों। तो एंगल AOC का मान क्या होगा, AOC का मान पूछा है, अर्थात x का मान पूछा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप खुद जानते हो कि सर इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री बैठेगा। कितना बैठेगा, 180 डिग्री। तो आप शुरू हो जाइए बच्चों, यहाँ पर आप स्टार्ट कीजिए सॉल्यूशन। x प्लस सर 50 प्लस 2x माइनस 20 बराबर कितने होगा, 180 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा। अब इसको सोल्व करें, x और 2x 3x प्लस 50 माइनस 20, प्लस का 30 बचेगा बच्चों, प्लस 50 माइनस 20 जोड़ोगे तो प्लस का 30 बराबर कितना बनेगा, 180। तो 3x बराबर ये उधर जाके माइनस हो जाएगा बच्चों, तो 180 में से 30 माइनस करेंगे तो 3x बराबर कितना बैठेगा, 150, और x बराबर बैठ जाएगा बच्चों 150/3, यानी कि कितना आंसर, 50 डिग्री। आपका जो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का x बराबर 50 डिग्री। और आपसे ही पूछा गया था AOC का मान पूछा गया था, AOC कौन सा बच्चों, ये देखिए AOC ये वाला पूछा गया था आपसे, यानी x का मान पूछा गया था और x का मान हमारा कितना आ चुका है, 50 डिग्री। अतः इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 50 डिग्री। बोलो यहां तक समझ में आया आपको, बिल्कुल आ गया होगा बच्चों। चले आगे बढ़ जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 5th क्वेश्चन देखिए। यदि AOB एक सीधी रेखा है तथा x अनुपात y अनुपात z 5:4:6 हो तो y का मान ज्ञात करो। क्या है क्वेश्चन में, आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। उसने बोला है हमसे कि AOB एक सीधी सरल रेखा है, इस तरह से हमें एक रेखा दे रखी है AOB, इस तरीके एक रेखा दे रखी है, और उसके ऊपर इस तरह से खड़ी लाइन दे रखी है जिसमें एक एंगल बच्चों x बताया गया है, एक एंगल बच्चों y बताया गया है, और एक एंगल कितना बताया गया है, z बताया गया है। इस तरह से हमें एंगल बताए गए हैं, और आप अब अच्छे से जानते हैं कि हमें एंगल का रेशो दे रखा है। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब जरा इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उस पर ध्यान देना बच्चों। एक सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात आधा चांद 180 डिग्री होता है। बात आप सब जानते हैं बच्चों। तो इस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन के अनुसार x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हम लिख सकते हैं बच्चों 180 डिग्री।
लिख सकते ना, हमें पता है एक्स वाई जेड तीनों का योग 180 डिग्री बनेगा। अब एक्स वाई जेड का रेशो दे रखा है तो हम रेशो रख देते हैं। एक्स का रेशो है 5 यूनिट, वाई का रेशो है 4 यूनिट और जेड का रेशो है 6 यूनिट, बराबर कितना है 180। वैसे उम्मीद करता हूं कि आपको रेशो आता होगा बच्चों। रेशो इस तरह से सोल्व होता है, यूनिट बोल के आपको याद होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं बच्चों। तो एक्स का मान 5 यूनिट, वाई का मान 4 यूनिट, जेड का मान 6 यूनिट, तो सबका टोटल हो गया 15 यूनिट। 15 यूनिट बराबर 180 डिग्री के बच्चों। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 180/15, यानी 15 एकम 15, 15 दूना 30, यानी कि 12 डिग्री। 1 यूनिट बराबर 12 डिग्री बच्चों। और हमसे किसका मान पूछा गया? वाई का मान। हमसे किसका पूछा? वाई। और वाई कितना है? 4 यूनिट। जब 1 यूनिट बराबर 12 है बच्चों, तो 4 यूनिट बराबर 12 चौक कितना हो जाएगा? 48 डिग्री। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 48 डिग्री। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 3 सरल रेखाएं ए बी सी डी तथा ई एफ इस प्रकार काटती है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो x का मान क्या होगा? आइए बच्चों इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। उन्होंने बोला 3 सरल रेखाएं, कौन कौन सी? ये देखो, ये ए बी दे रखी है इन्होंने, एक लाइन अपनों को ये वाली उन्होंने सी डी दे रखी है बच्चों, और ये वाली लाइन अपनों को कौन सी दे रखी? ई एफ। चित्र में देखिए बच्चों, आप खुद आपको पता चल जाएगा। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट देखिए चित्र में दे रखा है, ये ई पॉइंट है, और ये कौन सा पॉइंट है? एफ पॉइंट। ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ऐसा हमें चित्र दे रखा है। अब यहाँ पे एंगल दे रखे बच्चों, ये वाला एंगल आपको कितना एक्स बोला गया है? 5x बोला गया है बच्चों। ये वाला एंगल आपको बच्चों कितना बोला गया है? 3x बोला गया है बच्चों। और ये वाला एंगल बच्चों आपको कितना बोला है? 2x बोला गया है। और ये वाला जो बिंदु है, ये बिंदु कौन सा बिंदु बच्चों? ओ बिंदु। अब आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सोल्व करने से पहले एक प्रॉपर्टी को समझिए बच्चों, कि जब 2 सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो ये विपरीत कोण, ये देखो ये विपरीत कोण, ये विपरीत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। अगर ये थीटा होगा बच्चों तो ये भी कितना होगा? थीटा। 2 सरल रेखाएं आपस में काटती है तो ये विपरीत कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आती होगी बच्चों। तो यहाँ पर एक बात समझेंगे, तो जरा इस बात को समझिए बच्चों। क्या बात मैं समझाना चाह रहा हूँ? यहाँ पर देखिए, ये 5x है ना बच्चों, तो ये इधर वाला, ये देखिए डॉटेड, ये वाला, ये भी कितना होगा? 5x। अब अच्छे से जानते हैं कि अगर 2 लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है और इस तरफ देखिए हमें 5x दे रखा है, तो बताओ इसके ऑपोजिट इधर ही तो होगा बच्चों, तो ये भी कितना होगा? 5x। तो अगर ये 5x है बच्चों, तो इसके ऑपोजिट में जरा ध्यान से देखना कौन कौन सी लाइन क्रॉस हो रही। मैं इसको थोड़ा सा और बोल्ड कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है बच्चों, तो इधर ये, तो इसके विपरीत ये भी कितना होगा? 5x। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब हम लिख सकते हैं बच्चों कि एक सरल रेखा पर बने सभी कोण, ये देखिए ये सरल रेखा ले लीजिए, ये सरल रेखा ले लीजिए, एक सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 होता है, अर्थात ये आधा चांद 180 का है बच्चों। तो इस हिसाब से मैं लिख सकता हूं 3x प्लस 5x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। कहां से? 3x प्लस 5x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री लिख सकता हूं। अभी 5 3 8 2 कितना होगा बच्चों? 10x हो जाएगा। ये कितना x हो जाएगा बच्चों? 10x। और ये 10x बराबर बच्चों 180 डिग्री होगा। तो बच्चों x बराबर हो जाएगा बच्चों 180/10, यानी कि कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा? 18 डिग्री। यानी x बराबर हमारा उत्तर हो जाएगा 18 डिग्री। और शायद हमसे ये पूछा गया था कि x का मान बताओ, तो इसका आंसर होगा 18 डिग्री। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2 सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती है। यदि एंगल एओसी 50 डिग्री है तो एंगल बीओसी क्या होगा? आइए बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? 2 सरल रेखाएं, एक रेखा का नाम है बच्चों ए बी और दूसरी का नाम है बच्चों सी डी। यहाँ पर इस तरह से स्पर्श दे रखा है ए बी, और एक और का नाम क्या है बच्चों? ये वाली का नाम अपनों को दे रखा है सी डी। क्लियर? थोड़ा सा डायग्राम क्लियर बन जाए। ये ए बी है बच्चों, और ये कौन सी है? सी डी। और ये वाला बिंदु कौन सा है? ओ। और क्वेश्चन में इसके अलावा क्या दे रखा है आपको? ए ओ सी 50 डिग्री। ये ए से जाओ आप ओ पर, और ओ से जाओ बच्चों आप सी पर, और यहाँ बना हुआ कोण ये आपको देखिए क्वेश्चन में भी दे रखा है, कितना डिग्री? 50 डिग्री। और आपसे पूछा क्या है? एंगल बी ओ सी। आपसे क्या पूछा गया? एंगल बी ओ सी। तो बी से कहाँ जाओगे? ओ पर जाइए। बी से जाओ ओ से जाओ सी। आपसे ये बी ओ सी पूछा है बच्चों। अब आपको अच्छे से पता है कि आधा चांद बच्चों कितने का होता है?
एक सरल रेखा पर बने सभी कोणों का एक 180 डिग्री, अर्थात ये आधा चांद 180 डिग्री का होता है। तो जब ये 50 हो गया, टोटल 180 करना है बच्चों, तो इधर 130 ही लिखूंगा ना। 130 और 50 कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ पर एंगल BOC हमारा आंसर हो जाएगा 130 डिग्री। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये नाजुक सा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, 8 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो सरल रेखाएं AB तथा CD परस्पर O बिंदु पर काटती है। चित्र में बताया गया है AB और CD। इस तरह से आपको ये AB दे रखी है बच्चों, और इस तरह से आपको CD दे रखी है। ये AB है बच्चों, और ये कौन सी आपसी C और D। ये परस्पर किस बिंदु पर काट रही है बच्चों, O बिंदु पर काट रही है। ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। ये परस्पर किस बिंदु पर काट रही है बच्चों, O बिंदु पर काट रही है। अब क्या बोला गया, जरा आगे देखिए, एंगल BOC AOD 280 डिग्री। कहाँ है BOC, जरा समझना। BOC ये O पॉइंट है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इस O पॉइंट को, है ना। ये B ये वाला बिंदु O, तो B से O से C, और ये वाला एंगल आपको दे रखा है एंगल BOC, प्लस एक और कौन सा दे रखा है, एंगल AOD। AOD कहाँ है बच्चों, A से जाओ बच्चों, कहाँ पर, ये A से जाओ O पर, O से जाओ D पर, ये वाला एंगल AOD। इन दोनों का मान उसने कितना दे रखा है, 280 डिग्री। अब सही से ही बताना बच्चों, इन दोनों एंगल के मान अलग अलग होंगे कि एक जैसे होंगे। आप बोलोगे सर दो सरल रेखाएं काटती है तो विपरीत कोण आपस में समान होते, तो इन दोनों के मान सर एक जैसे होंगे। तो अगर आप इसको सर थीटा मान रहे हो तो इसको भी आप थीटा मान लो। तो BOC अगर थीटा तो AOD भी थीटा, और थीटा प्लस थीटा बराबर सर आप 280 डिग्री लिख सकते हो। तो इस तरह से थीटा और थीटा कितना, थीटा 2 थीटा बराबर सर 280 डिग्री। तो सर इस हिसाब से थीटा बराबर हो जाएगा 280/2, यानी कि उत्तर कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। ये थीटा का मान आया, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया उस पर डिपेंड करता है बच्चों। क्वेश्चन में पूछा गया AOC, क्वेश्चन में क्या पूछा, AOC। समझना, A से जाना है बच्चों कहाँ, O पर, O से जाओ कहाँ बच्चों, C पर। A से जाओ बच्चों कहाँ, O पर, O से जाओ कहाँ, C पर। ये वाला कोण आपसे पूछा गया है। कौन सा वाला कोण, ये वाला। तो बच्चों जरा थीटा का मान लिख दो। थीटा मिटा के यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि सर थीटा का मान जो हमारा 140 डिग्री आया है, और सर आप बोलते हो कि आधा चांद जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इधर 140 डिग्री आ गया सर, तो ये बचा हुआ ये कितना डिग्री होगा सर, 40 डिग्री होगा। तभी तो 180 डिग्री बनेगा ना सर, तभी जाके हम बोल सकते हैं ये O पॉइंट है। अपना यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो उसने पूछा A से जाओ O, O से जाओ C, और इनके बीच आपको अच्छे से पता होगा कि इसका मतलब A से जाओ O, O से जाओ C, और O पर बना हुआ कोण हमें बताना होता है। तो A से गए O, O से गए C, और O पर बना हुआ ये कोण बच्चों कितना है, 40 डिग्री। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एंगल OAOC कितना होगा, 40 डिग्री। क्लियर, ये बात आपको समझ में ही होगी, ऐसा उम्मीद करता हूं बच्चों में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, दो सरल रेखाएं AB और CD एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है। क्या बोला गया है बच्चों, ये AB है और ये कौन सी CD, यहाँ दे रखा है बच्चों AB, और ये कौन सा दे रखा है C और D। ये परस्पर किस बिंदु पर कैंसिल कर रही है, किस बिंदु पर काट रही है, O बिंदु पर। ये जो बिंदु है बच्चों, इस बिंदु का नाम क्या है, O। अब आपसे बोला गया है कि यदि AOD है ना। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा चित्र में यहाँ ये C दे रखा है और यहाँ D दे रखा है, चित्र को सही कर लीजिए। AOD, ये AOD हमें कितना दे रखा है बच्चों, चित्र में भी दिख रहा होगा आपको, 3x - 10 डिग्री हमें दे रखा है। और हमें दे रखा है बच्चों एंगल BOC, ये वाला कोण BOC, ये वाला कोण होगा ना, ये वाला कोण हमें दे रखा है बच्चों 2x + 30 डिग्री दे रखा है बच्चों। अब हमसे क्या पूछा गया है, वो तो बात की बात है बच्चों। एक इंपॉर्टेंट बात हमें समझ में आ गई कि सर ये दोनों विपरीत कोण आपस में क्या होने चाहिए सर, समान। भले इनके मान ये अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए सर। तो इन दोनों की वैल्यू, अगर x की वैल्यू रखेंगे तो इन दोनों का मान एक जैसा आएगा सर। यानी मैं बोल सकता हूँ दोनों विपरीत कोण आपस में क्या है, समान। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 3x - 10 डिग्री बराबर हो जाएगा 2x + 30 डिग्री के, क्योंकि दोनों कोण आपस में बराबर होने चाहिए। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल रही, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3x - 2x इधर 30, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 10। 3x - 2x कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 40 डिग्री। और x बराबर 40 डिग्री आ जाएगा बच्चों। तो हमसे पूछा गया क्या गया है, उस पर फोकस करो। क्या आपसे x का मान पूछा, नहीं,
आपसे पूछा गया है एंगल ए ओ सी, नजर डालो ए ओ सी कहाँ है, तो ये ओ और ये सी, ये वाला ए ओ सी, अर्थात ये वाला कोण हमसे पूछा गया है, ये वाला कोण हमसे पूछा गया है। तो ये वाला कोण निकालने के लिए पहले ये तो पता चल जाए ये वाला, तो ये वाला कैसे पता चलेगा, x का मान 40 आया ना बच्चों, ये 40 यहाँ रख दो, तो जैसे यहाँ 40 रखोगे तो 40 इंटू 3 120, 120 में से 10 गए तो ये कोण आ गया हमारा 110 डिग्री। अब 110 डिग्री और ये आधा चांद होता है बच्चों 180 डिग्री, और 180 में से ये 110 है तो बचा हुआ 70 इधर ही तो आएगा, 70 डिग्री आएगा, तभी जाके 70 और 110 180 बनाएंगे, आधा चांद 180 होगा। उम्मीद करता हूँ छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आती होगी बच्चों। तो इस हिसाब से हमारा एंगल ए ओ सी जो निकला वो 70 डिग्री निकला है, अतः इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो 70 डिग्री होगा। क्लियर, चले आगे बढ़ जाते हैं। चलिए बच्चों 10वां क्वेश्चन देखिए बच्चों। 10वां क्वेश्चन क्या है, चित्र में दो सरल रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है। आइए बच्चों वो जैसा बोल रहा है वैसा कर लेते हैं अपन। ये ए बी बोला उसने, ये ए और ये बी, और एक और लाइन बोली कौन सी, सी ओ डी, ये बच्चों ये वाली, ये यहाँ पर उसने सी लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, डी, ऐसा लिखा है। फिर उसने आगे हमें क्या दे रखा है कि ओ बिंदु पर काटती, ठीक है, ये वाला बिंदु कौन सा है बच्चों, ओ, लिख देंगे इस बिंदु को अपन, ये यहाँ पर लिख देते हैं ओ बिंदु है। अब बोला गया है कि ए ओ सी थीटा है, ए ओ सी चित्र में भी दे रखा है, यहाँ पर कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है, और बी ओ सी पाई है, फाई बोलते हैं इसे, बी ओ सी कितना है, फाई, तो बी ओ सी ये वाला कितना दे रखा है, फाई दे रखा है, यहाँ पर कितना दे रखा है, फाई। अब आगे चले हम क्या दे रखा है बच्चों कि फाई जो हो 3 थीटा के बराबर है, तो बच्चों ये फाई का मान 3 थीटा के बराबर है, तो यहाँ फाई मिटा के अगर मैं 3 थीटा लिख दूं तो कोई गलत थोड़ी होगा। फाई का मान हमें कितना दे रखा है, 3 थीटा, तो बच्चों यहाँ पर अपन कितना कर लेंगे, 3 थीटा कर लेंगे। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में ही बच्चों, बिल्कुल आपको समझ में ही होगी। अब मुझे एक बात बताइए, आधा चांद कितने डिग्री का होता है, आप बोलोगे सर ये आधा चांद जो होता है 180 डिग्री का होता है, तो सर आप बिंदास लिख सकते हो थीटा प्लस 3 थीटा बराबर 180 डिग्री, लिखने का अधिकार आपको है सर। अब थीटा 3 थीटा कितना, 4 थीटा बराबर 180 डिग्री, तो इस हिसाब से थीटा बराबर बनेगा 180/4, इसको आप कैंसिल करेंगे तो सर 45 डिग्री, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, थीटा बराबर कितना आ चुका बच्चों 45 डिग्री। और हमसे यही पूछा गया था कि थीटा का मान क्या होगा, तो इस क्वेश्चन के अनुसार थीटा का मान कितना है बच्चों 45 डिग्री। क्लियर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन क्या है, दिए गए चित्र में ए बी समानांतर है सी डी के। ए बी किसके समानांतर दे रखा है बच्चों, सी डी के दे रखा है, और साथ में हमसे बोला गया है कि एंगल ओ ए बी 120 डिग्री है, एंगल ओ ए बी 120 डिग्री है, और ओ सी डी 130 डिग्री है, तो एंगल ए ओ सी क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। तो आइए बच्चों कोई बड़ी बात नहीं, इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर लेंगे। आइए देखते किस तरह से क्वेश्चन होगा, चित्र बना के देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें दे रखा है कि ए बी एक सरल रेखा ए बी है, और इसके समानांतर एक और रेखा दे रखी बच्चों, कौन सी दे रखी, सी डी, चित्र में भी स्पष्ट आपको दिख रहा होगा। और इस तरह से यहाँ पर एक ओ पॉइंट दे रखा है, इस तरह से यहाँ पर कौन सा पॉइंट दे रखा है, ओ पॉइंट दे रखा है। अब उन्होंने क्या बोला है, एंगल ओ ए बी, ओ ए बी, बच्चों सुनो ध्यान से, ओ से जाओ ए पर, ए से जाओ बी पर, और ए पर बना हुआ कोण हमें कितना दे रखा है बच्चों 120 डिग्री दे रखा है। और एंगल ओ सी डी, ओ से सी, सी से डी, और सी पर बना हुआ कोण हमें बच्चों 130 डिग्री दे रखा है। और बच्चों हमसे कौन सा कोण पूछा है, हमसे ये वाला कोण पूछा है। देखिए ना आप खुद देखिए क्या पूछा है, एंगल हमसे क्या पूछा है, एंगल ए से जाओ ओ से जाओ सी, ए से ओ से सी, और ओ पर बना हुआ कोण आपको बतलाना है। तो ए से ओ से सी, और ओ पर बना हुआ कोण आपको बतलाना है। तो आइए बच्चों इसका क्या सॉल्यूशन है, पहले इसकी एक छोटी सी चीज समझ लीजिए, कंसेप्ट समझ लीजिए। अगर दो रेखाएं सरल रेखाएं, दो रेखाएं अगर समानांतर रेखाएं, पैरेलल रेखाएं समानांतर है, तो इनके बीच में एक और लाइन अगर हम खींच दे तो वो इसके समानांतर होगी, अर्थात ये दोनों रेखाएं भी समानांतर हो जाएगी, ये दोनों रेखाएं भी समानांतर होगी। मेरे कहने का मतलब समझ में आया। अगर ये दोनों रेखा समानांतर है तो इनके बीच में अगर एक तीसरी रेखा खींच दी जाए तो तीसरी रेखा भी इन दोनों रेखाओं के समानांतर कहलाएगी। तो हमें क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर बीच में अपने हिसाब से एक समानांतर रेखा डाल सकते हैं। हम यहाँ बीच में ये ओ पॉइंट हटा रहा हूँ 2 मिनट के लिए,
यहाँ बीच में हम ऐसे एक समानांतर रेखा खींच सकते हैं और ये ए बी समानांतर सी डी के है, तो इनको समानांतर दिखाने के लिए इस तरह से इनको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इस बात को समझ जाए कि इनको समानांतर दिखाने के लिए इस तरह से आगे बढ़ा दी। ये ए बी है, ये सी डी है, दोनों समानांतर है, बीच में एक और समानांतर लाइन मैंने खींच दी। अब एक प्रॉपर्टी आपको याद होगी बच्चों, अगर आपने इसकी बेसिक की क्लास पढ़ी होगी तो आपको पता है कि दो समानांतर लाइन होती है, उसके ऊपर ये तिर्यक लाइन होती है और तिर्यक लाइन के एक ही तरफ के कोणों का योग सदैव कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। ये आपने पढ़ा होगा ये कंसेप्ट मेरे से। तो आइए यहाँ पर एक बात समझिए बच्चों, अभी इन दोनों सरल रेखाओं पर ध्यान दीजिए। कौन सी? इन दोनों पर। इन दोनों सरल रेखाओं पर क्या हर बच्चे को तिर्यक रेखा दिखाई दे रही? आप बोलोगे हाँ सर तिर्यक रेखा दिखाई दे रही। और तिर्यक रेखा के ये वाला देखो, ये यहाँ तक का, सिर्फ ये वाला देखना बच्चों, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? आप बोलोगे सर 180 होगा। ये यहाँ पे देखो लिखा है, तो 180 होगा बच्चों। तो जब यहाँ 120 आ गया तो बताओ यहाँ कितना लिखूं मैं? आप खुद बोलोगे सर यहाँ 60 डिग्री लिखो। क्लियर? अब इन दोनों लाइन को पकड़ो बच्चों, क्या दोनों लाइन भी समानांतर है? हाँ बोलोगे हाँ सर है समानांतर। अब समानांतर के ऊपर क्या ये वाली तिर्यक आपको दिख रही है? आप बोलोगे हाँ सर ये तिर्यक हमें दिख रही है। और तिर्यक का एक ये और एक ये वाला एंगल, बोलो ये इतना सा टुकड़ा, ये दिख रहा है ये वाला, मैं ज्यादा डार्क कर रहा हूँ, ये वाला देखिए, ये वाला एंगल, क्या एंगल आपको दिख रहा है? बोलो इन दोनों एंगल का योग 180 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। तो ये 130 डिग्री है बच्चों, तो सही सही बताना ये टुकड़ा 50 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? होगा। अब ये 50 डिग्री का होगा। अब ये पूरा एंगल हमसे पूछा गया था, ये ओ पॉइंट है हमारा, हमसे पूरा एंगल आपसे पूछा गया था ए ओ सी। तो बताओ ओ पर बना ये कोण कितने डिग्री है? आप बोलोगे सर एंगल ए ओ सी हमारा कितना डिग्री होगा? 110 डिग्री। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 110 डिग्री। ये जिस ऑप्शन में है वो आंसर आप टिक कर दीजिए, है ना, वही अपना आंसर होगा। डी ऑप्शन जो है वो अपना आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी, नहीं तो अपन आगे और पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे और आपको समझ में आएगी। चले आगे बढ़ लेते हैं बच्चों। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 क्या बोलता है? दिए गए चित्र में ए बी समानांतर है सी डी के। अच्छा, ए बी समानांतर सी डी के है, एंगल ए ओ बी 30 डिग्री आपको क्वेश्चन में दिख रहा है। ए बी ओ 30 डिग्री है, एंगल सी डी ओ 40 डिग्री है, तो बहुत कोण एंगल बी ओ डी क्या होगा? यानी बी ओ डी का अपनों को बाह्य कोण बताना है बच्चों। तो आइए ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए बच्चों क्या है चित्र, देखिए ए बी एक लाइन है, ये ए बी और ये सी डी ये एक लाइन है। ए बी सी डी आपस में समानांतर है, इस तरह से हमें डायग्राम बनाकर दिया गया है बच्चों। अब मुझे बताइए ए बी और सी डी इनको समानांतर दर्शाने के लिए क्या मैं इस तरह से इनको आगे बढ़ा सकता हूं? आप बोलोगे हाँ सर आपको पूरा अधिकार है, आप इस तरह से आगे बढ़ा सकते हो। और दो समानांतर लाइनों के बीच में क्या मैं एक और समानांतर लाइन खींच सकता हूं? आप बोलोगे हाँ सर, दो समानांतर के बीच में हम एक और लाइन खींच सकते हैं, तो वो भी समानांतर होगी, ये दोनों भी समानांतर होगी, ये दोनों भी समानांतर होगी और ये दोनों भी समानांतर होगी। ऐसा आप कर सकते हैं सर। और यहाँ पर आपको एंगल दे रखा है सर 30 डिग्री, ये बात हमको समझ में आ रही। और यहाँ आपको एंगल दे रखा है सर 40 डिग्री। अब एक प्रॉपर्टी है बच्चों, उस प्रॉपर्टी पे जरा ध्यान देंगे आप लोग, है ना, यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना लेते अपन। एक प्रॉपर्टी है, जरा सी उस प्रॉपर्टी पे आप ध्यान देना बच्चों। कभी भी दो समानांतर लाइन के ऊपर एक तिर्यक लाइन हो बच्चों, तो इस तरह से जो जेड बनता है, ये और ये इन लाइनों का उपयोग करके जो जेड बनता है, इस जेड के ये वाला कोना, ये वाला कोना, अर्थात ये जेड के दोनों कोनों के मान समान होते हैं, इन्हें एकांतर कोण बोलते हैं। अगर ये थीटा है बच्चों तो ये भी क्या होगा? थीटा। तो एक प्रॉपर्टी याद रखना बच्चों आप कि जेड के कॉर्नर समान होते हैं। जेड के कॉर्नर क्या होते हैं? समान। चाहे वो उल्टा जेड भी हो तो भी उसके कॉर्नर आपस में क्या होते हैं? समान। ये मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया होगा, आप ध्यान से बेसिक पढ़ेंगे बच्चों। तो यहाँ पर जरा आ जाइए, क्या दोनों लाइनें आपको समानांतर दिख रही हैं? अब इन समानांतर लाइन पर एक जेड ढूंढने की कोशिश कीजिए बच्चों। तो क्या आपको ये जेड बनते हुए दिख रहा है बच्चों? जरा ध्यान से, क्या ये वाला जेट आपको बनते हुए दिख रहा है? आप बोल रहे कि हाँ सर ये वाला जेट हमें बनते हुए दिख रहा है। तो इस जेट के दोनों कोने, ये कोना, एक कोना ये रहा, एक कोना ये रहा, तो बोलो दोनों कोनों के मान आपस में क्या होंगे? समान। तो अगर यहाँ 30 डिग्री है बच्चों, तो यहाँ भी कितने डिग्री आएगा? 30 डिग्री आएगा। बोले ये बात सबको क्लियर है? वापिस यहाँ पर आ जाइए, बताओ ये दोनों भी समानांतर है बच्चों। इन दोनों में भी देखो एक जेड बनते हुए दिख रहा होगा, उल्टा जेड भी चलेगा हमें। ये जेड बनते हुए सबको दिख रहा है, ये वाला जेड, ये उल्टा जेड भी हमें चलेगा, ये जेड सबको बनते हुए दिख रहा होगा। और जेड के दोनों कोने आपस में बराबर होते हैं। यहाँ 40 बच्चों, तो यहाँ भी कितना होगा? 40 डिग्री। इस हिसाब से ये अंदर वाला जो कोण होगा वो 30 और 40 टोटल कितने डिग्री हो जाएगा बच्चों? 70 डिग्री।
तो हमारा एंगल बी ओ सी बराबर कितना निकल गया 70 डिग्री। बी ये ओ पॉइंट है, एंगल बी ओ सी, ये देखिए सॉरी बी ओ डी, एंगल बी ओ डी हमारा कितना निकल गया 70 डिग्री। लेकिन हमसे एंगल बी ओ डी का बाह्य कोण पूछा था। बहुत कोण मतलब बाह्य कोण, बाह्य कोण का मतलब बच्चों ये वाला, ये बाह्य वाला कोण, ये वाला कोण हमसे पूछा था। चित्र में जैसे दिया गया है ना बाहर वाला कोण, वो बाहर कोण हमसे पूछा गया था। तो इस एंगल बी ओ डी का हमें बाह्य कोण बतलाना है, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण कितना होगा बच्चों, ये पूरा सर्कल 360 का होता है। 360 में से ये अंदर का मैं 70 हटा दूं बच्चों, 360 में से अगर अंदर का मैं 70 हटा दूं तो बचाओ 290 डिग्री आएगा, वो बाह्य कोण होगा कि नहीं होगा। तो एंगल बीओडी का बाह्य कोण बच्चों हमारा कितना हो जाएगा 290 डिग्री। जिस ऑप्शन में 290 डिग्री है वो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करता हूं कि ये बात थोड़ी बहुत आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों और नए कंसेप्ट समझते हैं। चलिए देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में 13वें नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। दिए गए चित्र में ए बी समानांतर है सी डी, ए बी और सी डी दो लाइनें आपस में समानांतर है। एंगल बी ओ ए बी ओ 100 डिग्री, ए बी ओ 100 डिग्री है तथा ओ सी डी 115 डिग्री है। तो एंगल बी ओ सी ज्ञात कीजिए, हमारा क्वेश्चन है। तो आइए बच्चों चित्र बना लेते हैं, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इस तरह से कुछ चित्र बनाया गया है आपका, इस तरह से देखिए बच्चों। देखिए इस तरह का आपका कोई चित्र बनाया गया है ना, जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग। चलिए अब थोड़ा साफ दिख रहा होगा बच्चों। देखिए इस तरह का आपका एक चित्र बनाया गया है जहां पर साफ बताया गया है कि ये ए बी लाइन है बच्चों, और ये कौन सी लाइन है सी डी लाइन है, और ये आपस में क्या है समानांतर। तो इनको समानांतर दर्शाने के लिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूंगा। ए बी ओ, एंगल ए बी ओ ये हमें दे रखा है बच्चों, ये हमें कितना डिग्री दे रखा है 100 डिग्री। और एंगल ओ सी डी ओ सी, ये सी और डी ये कितना दे रखा है हमें 115 डिग्री दे रखा है। और आपसे पूछा एंगल बी ओ सी, ये वाला कोण आपसे पूछा गया है, ये वाला कोण आपसे क्या करा पूछा गया है। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करना सिखाता हूं मैं आपको। ए बी सी डी के समानांतर है, तो इनको समानांतर दर्शाने के लिए मैं इस तरह से आगे बढ़ा रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए ये ए बी लाइन आगे चले गई, इसी तरह सी डी लाइन भी बच्चों आगे जाएगी, ये इस तरह से सी डी लाइन है ना, सी डी लाइन भी इस तरह से आगे जाएगी। ये बोलो ए बी और सी डी आपस में क्या हो गए बच्चों समानांतर। अब दोनों लाइनें आपको समानांतर दिख रही होगी। अब समानांतर लाइन है बच्चों, तो धीरे धीरे प्रॉपर्टी लगाते जाइए। पहली प्रॉपर्टी देखिए बच्चों, ये दोनों समानांतर के ऊपर ही तिर्यक लाइन है बच्चों, और तिर्यक लाइन के ये एक ही तरफ के कोण 180 डिग्री बनाते हैं। तो जब ये 115 डिग्री हो गया बच्चों, ये ऊपर वाला जो हमारा है ये 115 डिग्री है बच्चों, तो बचा हुआ सारा आएगा। अब 180 में से 115 हटाएंगे तो बच्चों कितना आएगा 65 डिग्री, अर्थात ये 65 डिग्री होगा। हमें ये वाला एंगल निकालना बच्चों, तो यहां तक पहुंचना है। अब देखिए ये 65 डिग्री बच्चों, तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये भी 65 डिग्री का होगा। क्यों 65 डिग्री का, मैंने आपको बताया था दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो ये विपरीत एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन को देखिए, एक तो ये वाली लाइन ये लाइन एक दूसरे को काट रही है, तो दोनों विपरीत एंगल हुए कि नहीं हुए बच्चों, ये दोनों विपरीत एंगल 65 डिग्री के होंगे। अब इधर आ जाइए बच्चों, ये 100 डिग्री का, तो कोई बच्चा बता पाएगा ये कितने डिग्री का। आप बोलेंगे हाँ सर आधा चांद 180 डिग्री का होता है, तो 180 में से 100 डिग्री का चले गया सर, तो ये अंदर वाला सर आपका 80 डिग्री का बनेगा। आपको साफ दिख रहा होगा बच्चों, ये 80 डिग्री का, ये 65 डिग्री का। अब क्या बच्चों को त्रिभुज बनते हुए दिख रहा है, इसको हटा दो 2 मिनट के लिए। क्या बच्चों को कहीं त्रिभुज बनते हुए दिख रहा है। आप बोलोगे हाँ सर ये देखिए ये हमारा एक त्रिभुज बनते हुए हमें दिख रहा है, और त्रिभुज के तीनों कोणों सर 180 डिग्री के होते। त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं 180 डिग्री के सर। तो ये 80 और 60, 80 और 65 इन दोनों को जोड़ा हमने, तो ये 145 डिग्री हुआ सर। और टोटल 180 डिग्री चाहिए, तो जो भी बचा हुआ यहाँ आ जाएगा। 180 डिग्री में से 145 डिग्री चले जाएगा, तो बचेगा कितना 35 डिग्री। अर्थात यहाँ का ये जो एंगल है बच्चों ये कितने डिग्री होगा, ये 35 डिग्री होगा। और हमसे यही पूछा गया था एंगल बी से आना बच्चों ओ पर, ओ से जाना कहाँ पर सी पर। एंगल बी ओ सी कितने डिग्री होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चों 35 डिग्री। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आपको लगानी है और क्वेश्चन को सोल्व करने। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने वो देखिए। दिए गए चित्र में है ना,
अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखिए उस चित्र को। दिए गए चित्र में ए बी समानांतर सी डी, नजर डालो चित्र पर। ए बी समानांतर क्या है, सी डी। एंगल ओ ए बी, ओ से ए से बी 50 डिग्री है तथा ओ सी डी, ओ से सी से डी 100 डिग्री है। तो एंगल ए ओ सी ज्ञात करो। आइए बच्चों चित्र बना लेता हूं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसको देखते हैं हम लोग। इस तरह से हमें एक डायग्राम दे रखा है, ये लाइन इस तरह से दे रखी है। देखिए बच्चों ऐसा कुछ आपका डायग्राम आपको दे रखा है बच्चों। ये आपका ए है, ये आपका क्या है बी है बच्चों, ये आपका सी है और ये आपका क्या है डी। अब उन्होंने बोला ए बी सी डी समानांतर है, तो बच्चों इनको समानांतर दिखाने के लिए थोड़ा आगे तो बढ़ा लो। बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तो आप बोलोगे सर आप बेझिझक इस ए बी लाइन को आगे खिसका लो, आप सी डी लाइन को भी आगे खिसका लो सर, ताकि ये दोनों आपस में क्या दिखे, समानांतर दिखने लग जाए। ये आपस में क्या दिखे, समानांतर दिखे। दिख रही बच्चों, दिख रही। अब आपसे बोला गया एंगल ओ ए बी, ओ कहां दे रखा है चित्र में, यहां दे रखा है। तो एंगल ओ ए बी यानी कि ये कोण आपका कितने डिग्री का दे रखा है बच्चों, 50 डिग्री का है। और ओ सी डी, एंगल ओ सी डी आपका कितने डिग्री का है बच्चों, 100 डिग्री का है। और आपसे पूछा कौन सा गया है, एंगल ए ओ सी। ए ओ सी, ए से जाओ ओ से जाओ सी, और ओ पर बना हुआ कोण मतलब ये वाला कोण आपसे पूछा गया है। क्लियर। तो बड़ा आसान है, आसानी से निकाल लेंगे। कैसे, इधर आ जाइए बच्चों, ये त्रिभुज पर ध्यान देंगे बच्चों। बताओ ये 100 है बच्चों, तो ये अंदर की तरफ कितना होगा। हर समझदार बच्चा बोलेगा सर ये 80 होगा। अंदर का कितना होगा, 80। अब यहाँ पे देखिए ये 50 है बच्चों, तो जब ये 50 है बच्चों तो ये भी तो 50 होगा। क्यों, आपको मैंने कंसेप्ट पढ़ाया है कि इस तरह से मैंने बताया संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर यहाँ 50 है तो इसकी जैसी पोजीशन ये भी 50 होगा। अगर यहाँ 30 है तो इसके जैसी पोजीशन इसकी है, तो यहाँ भी 30 होगा। संगत कोण, ये लाइन के ऊपर 50 तो इस लाइन के ऊपर ये भी कौन सा होगा, 50। यहाँ भी ये वाला कोण भी बच्चों मैं बाहर लिख देता हूँ, ये वाला कोण भी कितने डिग्री का होगा आपका, 50 डिग्री का होगा। होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आया तो जाने दो, इधर देखो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इधर देखिए आप, ये इधर देखिए, ये लाइन देखिए, ये नीचे वाली लाइन, यहाँ कितना डिग्री है, 50 डिग्री, ये 50 है। तो बच्चों यहाँ कितना होगा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ कितना होगा। तो आप बोलोगे सर 180 डिग्री होता है, तो सर यहाँ 130 डिग्री होगा। 180 डिग्री होता है ना अंदर के दोनों कोणों का योग। अब बोलोगे सर ये आधा चांद 180 डिग्री का होता है, 130 यहाँ लिख दिया सर, तो यहाँ 50 लिखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से भी आप यहाँ 50 बोल सकते हैं। नहीं तो मैंने संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल बताए थे, संगत कोण इसके जैसा ये कोण, तो यहाँ 50 तो यहाँ भी कितना होगा, 50। लाइन के ऊपर 50 तो यहाँ लाइन के ऊपर भी क्या होगा, 50। अब तीनों कोण 180 डिग्री के होते हैं बच्चों, तो अब आप आराम से अपना उत्तर दे सकते हैं कि सर देखो 50 ये 80 ये 130 हो गया। 130 हो गया है, करना कितना है, 180। 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री के होते हैं, जिसमें से 130 लिख चुके हैं सर, तो बचा कितना, सिर्फ 50 डिग्री ही तो बचा है। अर्थात मैं बोल सकता हूं एंगल ए ओ बी यहाँ कितना डिग्री आएगा बच्चों, यहाँ 50 डिग्री आएगा। और यही अपना सही उत्तर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 50 डिग्री। जिस भी ऑप्शन में आपको 50 डिग्री दिख रहा है, ऑप्शन सी, वो टिक कर दीजिए आप। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं बच्चों। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप। 15 क्या बोलता है, दिए गए चित्र में ए बी समानांतर है सी डी के। चित्र में ए बी और सी डी देखिए। यदि ओ ए बी, एंगल ओ ए बी 110 डिग्री दे रखा है तथा एंगल ए ओ सी 30 डिग्री है, तो एंगल ओ सी डी क्या होगा। क्लियर। चलिए बच्चों क्या है, डायग्राम बना लेते हैं अपन। किस तरह का डायग्राम हमें दे रखा है, इस तरह से कुछ डायग्राम दे रखा है आपको, है ना। इस तरह का कुछ डायग्राम में थोड़ा सा और स्पष्ट डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, ताकि इस बात को मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं बच्चों। कुछ स्पष्ट डायग्राम अगर बनेगा तो आप इस बात को आसानी से समझ पाएंगे। इस तरह का कुछ आपका डायग्राम दे रखा है बच्चों। क्लियर। आइए समझते हैं। यहाँ पर दे रखा है ए और यहाँ पर दे रखा है बी। ये आपको दे रखा है बच्चों सी पॉइंट, ये आपको दे रखा है डी पॉइंट। ये दोनों समानांतर है बच्चों, तो इनको समानांतर दर्शाने के लिए मैं इस तरह से दोनों को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर।
आगे बढ़िए, यहाँ आपका कितने डिग्री है बच्चों, यहाँ आपका दे रखा है 110 डिग्री आपको दे रखा है, क्लियर। और एंगल AOC यहाँ आपका कितने डिग्री है बच्चों, ये वाला एंगल, यहाँ बाहर लिख रहा हूं मैं, ये वाला एंगल आपका कितना है 30 डिग्री। कौन सा, ये वाला एंगल। अभी 30 डिग्री है बच्चों। अब आपको बताना है OCD, आपको कौन सा बताना है, ये O है, O से जाना है बच्चों C पर, C से जाना है D पर, मतलब ये वाला एंगल आपको बताना है। O से C, C से D, ये वाला एंगल आपको बताना है। तो कोई बड़ी बात नहीं, हम आसानी से बता देंगे। कैसे, आइए बच्चों, ये दोनों समानांतर लाइन आपको दिख रही है, इसके ऊपर ये तिर्यक लाइन आपको दिख रही है। तो समानांतर लाइन के ऊपर तिर्यक लाइन हो बच्चों, तो ये लाइन के नीचे वाला कोण, इस लाइन के नीचे वाला कोण, ये दोनों संगत कोण कहलाएंगे। ये लाइन के नीचे है, इस लाइन के नीचे, दोनों संगत कोण कहलाएंगे। और संगत कोणों के मान आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो 110 डिग्री है बच्चों, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा बच्चों, 110 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अभी 110 डिग्री है, 30 डिग्री, तो कोई समझदार बच्चा ये अंदर वाला बता सकता है, बाहर वाला रहने दे। अभी अंदर वाला बताइए। आप बोलोगे सर त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री के होते हैं सर, 110, 30, 140 हो गया। तो ये जो ये वाला टुकड़े की बात कर रहे हैं सर आप, ये वाला टुकड़ा कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का है ना, 40 डिग्री का। अब ये 40 डिग्री का है सर, और ये आधा चांद, ये आधा चांद 180 डिग्री का होता है। सरल रेखा पर बना आधा चांद 180 डिग्री का होता है। 180 में से ये अंदर 40 का टुकड़ा है सर, तो बचा हुआ ये कितना होगा, 140 डिग्री होगा कि नहीं होगा। और हमसे यही पूछा था OCB, हमसे पूछा था O से C, C से B। तो O से C, C से B, ये अंदर वाला नहीं बताना बच्चों में, ये अंदर जो 40 बना है ये नहीं बताना हमें, ये बाहर वाला टुकड़ा बताना है। तो बाहर वाला टुकड़ा कितना है बच्चों, 140 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 140 डिग्री। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। मैंने यहाँ का देखिए अंदर का मिटा दिया बच्चों मैंने, ताकि आप समझे अंदर का कितना है हमारा 140 डिग्री। लेकिन हमें अंदर का नहीं बतलाना है, हमें तो ये वाला बतलाना है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। और ये वाला कितना निकलेगा बच्चों हमारा, ये वाला हमारा 140 डिग्री निकलेगा। अंदर 40 डिग्री है तो बाहर 140 डिग्री होगा, तभी जाके 180 डिग्री बनेगा। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया बच्चों समझ में, तो दोबारा रिपीट करके देखेंगे, आपको 100% समझ में आएगा। कहाँ के एंगल की मैं बात कर रहा हूँ जरा ध्यान से समझिएगा, समझ में 100% आएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पहला कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, 16वां क्वेश्चन। दी गई आकृति में AB समानांतर CD के है तथा BD समानांतर CE के। यदि ABD 60 डिग्री हो तो एंगल DCE क्या होगा। बच्चों इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक सिंपल सी प्रॉपर्टी समझिए, तब जाके आपको ये बात समझ में आएगी। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले एक प्रॉपर्टी समझिए, जैसे कि ये दो लाइनें अगर समानांतर है, ये दो लाइनें समानांतर है और उसके ऊपर एक तिर्यक लाइन आ गई, उसके ऊपर एक तिर्यक लाइन आ गई, तो आपको अच्छे से पता है बच्चों कि ये यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल दोनों मिलकर 180 डिग्री बढ़ाएंगे। अभी पढ़ाया था ना मैंने आपको कि दो समानांतर लाइन के ऊपर तिर्यक लाइन हो तो एक ही तरफ के कोण 180 डिग्री होते हैं। ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी बच्चों, पढ़ाई थी ना। तो बस यही बात आपको ध्यान रखनी है कि दोनों पैरेलल है और उसके ऊपर अगर एक तिर्यक लाइन में डाल दूं तो ये और ये दोनों 180 डिग्री होंगे। अच्छा, दोनों पैरेलल है और उसके ऊपर ये वाली तिर्यक लाइन डाल दूं, इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए। ये वाली तिर्यक लाइन, ये दो पैरेलल है और उसके ऊपर ये तिर्यक लाइन डाल दूं, तो बताओ ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। यहाँ पर भी ये दोनों कितना बनाएंगे, ये दोनों 180 डिग्री बनाएंगे। तो एक बात को विशेष ध्यान रखनी है बच्चों कि अगर ये दोनों लाइनें, ये दोनों लाइनें समानांतर है और ये दोनों लाइनें समानांतर, ये दोनों लाइनें समानांतर, ये दोनों लाइनें समानांतर, अगर इस तरह से अगर कोई डायग्राम हमारे पास हो बच्चों, तो इस बात का ध्यान रखना कि जैसे कि यहाँ 30 डिग्री है, 2 मिनट के लिए समझने, यहाँ 30 डिग्री है। अब जरा इन दोनों लाइनों को समानांतर देखना, इस लाइन को और इस लाइन को, ये समानांतर है तो बताओ ये दोनों समानांतर है, उसके ऊपर तिर्यक लाइन, और तिर्यक लाइन के एक ही तरफ के कोण 180 डिग्री बनाते हैं। तो 30 का बच्चों तो ये कितने का, 150 का होगा कि नहीं होगा। ये दोनों को समानांतर माना, इस बार मैंने किसको, इन दोनों को समानांतर माना, उसके ऊपर तिर्यक लाइन डाली तो एक ही तरफ के 180 डिग्री बनाएंगे, तो 30 तो 150। अब इन दोनों को समानांतर मानो, ये तिर्यक लाइन मानो, तो 150 और ये कितना होगा 30, तब जाके 180 बनेगा। अब इन दोनों को समानांतर मानो, इसको तिर्यक लाइन मानो, तो ये दोनों 180, तो यह 30, तो यहाँ कितना जाएगा 150। इसी तरह ये बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों कि सिंपल सा पॉइंट क्या समझ में आया कि अगर ये दोनों लाइनें समानांतर हो, इसके ऊपर ये तिर्यक लाइन, ये तिर्यक लाइन, ये दोनों भी समानांतर, ये दोनों भी समानांतर, तो ये जो 4 कोण बन रहे हैं, इन चारों कोणों में क्या रिलेशन रहेगा कि ये थीटा, इसके सामने वाला भी थीटा रहेगा।
ये थीटा, तो ये 180 माइनस थीटा रहेगा आपका, 180 माइनस थीटा, और ये वाला भी आपका क्या रहेगा 180 माइनस थीटा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत ये बात आपको समझ में आया होगा। तो आइए हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, उस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि ये ए बी लाइन, इस तरह से ए बी लाइन दे रखी है और इस तरह से यहाँ पर सी डी लाइन दे रखी है। ए बी लाइन है और यहाँ पर ये बच्चों कौन सी लाइन है, सी डी लाइन। इस तरह का हमें डायग्राम दे रखा है, कुछ थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूँ मैं। ए बी, ये ए बी पॉइंट दे रखा है आपका ए बी, और यहाँ पर दे रखा है आपका ये वाला सी और ये वाला दे रखा है डी, और इस तरह से ऊपर एक लाइन दे रखी है, ये ऊपर एक लाइन दे रखी है। इस लाइन का क्या नाम है, ई लाइन है। क्लियर। और यहाँ पर जो एंगल दे रखा है बच्चों, यहाँ पर दे रखा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। अब इसने बोला ए बी समानांतर सी डी के, ये ए बी सी डी के समानांतर है। अब ये समानांतर है तो मुझे समानांतर दिख नहीं रही है, तो दिखाने के लिए इन लाइन को इस तरह से हम आगे बढ़ाने का अधिकार लगते ना बच्चों, इस तरह से हम इन लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए दोनों बराबर समानांतर आपको दिख रही होगी, सीधी लाइनें जाती हुई दिख रही होगी, समानांतर लाइनें आपको दिख रही होगी। ए बी समानांतर किसके हो गया, सी डी के। और क्या बोला गया है बच्चों, सी ई समानांतर है बी डी के, ये बी डी और ये सी, ये दोनों क्या है, समानांतर। अब आपको समानांतर नहीं दिख रही, तो समानांतर दिखाने के लिए इस लाइन को इस तरह से मैं आगे बढ़ा सकता हूं ताकि मुझे समानांतर दिखे। इस लाइन को भी, सी लाइन को भी मैं आगे बढ़ा सकता हूं ताकि मुझे समानांतर दिखे, और सी डी को भी मैं इस तरह से आगे बढ़ा सकता हूँ, ए बी को मैं भी आगे बढ़ा सकता हूँ। अब देखो ये दोनों समानांतर दिख रही और ये दोनों लाइनें समानांतर दिख रही। तो जब मैंने आपको ये कंसेप्ट पढ़ाया था कि ये दो समानांतर और इसके ऊपर इस तरह से दो समानांतर लाइन आ जाए, तो इन चारों कोणों के बारे में हमें जानकारी है। और वो क्या जानकारी है कि अगर यहाँ 60 डिग्री है तो ये 180 डिग्री बनाएंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। यहाँ 120 डिग्री है, ये दोनों 180 बनाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। यहाँ 60 डिग्री है, दोनों 180 बनाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। बताया था ना मैंने, आमने सामने के कोण समान आएंगे। तो ये वाला एंगल बच्चों कितना डिग्री आया, 60 डिग्री। और शायद हमसे यही पूछा गया था, हमसे पूछा गया था डी सी ई बताओ, एंगल डी सी। तो बताओ डी सी कहाँ है, डी सी ई, ये वाला एंगल पूछा था। डी से जाना है हमें कहाँ पर, सी पर, और सी से जाना है हमें कहाँ पर, ई पर, और यहाँ बना हुआ कोण हमसे पूछा गया था। अब बच्चों ये कोण बनाना है तो आप जानते हैं कि आधा चांद 180 का होता है। आधा चांद कितने का, 180 का, जिसमें ये अंदर वाला कितना चले गया, 60 चले गया, तो बचा कितना बच्चों, 120, तभी जाके तो 180 बनेगा। 120 और 60 मिलकर कितना बनाएंगे, 180। तो अंदर वाला 60 है तो बाहर वाला कितना होगा, 120। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बच्चों 120। उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आए होगा। चले आगे बढ़ते बच्चों और क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, दी गई आकृति में ए बी समानांतर सी डी के है और सी डी समानांतर ई एफ के। ये इस तरह का जो सिंबल होता है ना बच्चों, ए बी समानांतर किसके, इस तरह का, इसे समानांतर बोलते हैं सी डी के, और सी डी समानांतर है बच्चों किसके, ई एफ के। और ये लाइन का मतलब होता है सरल रेखा, ये सरल रेखा है, ये इसका मतलब है बच्चों। यदि एंगल ए बी सी बराबर 70 डिग्री तथा एंगल सी ई एफ 140 डिग्री तथा एंगल बी सी ई एक्स डिग्री हो तो एक्स का मान ज्ञात करो। ये आपका क्वेश्चन है बच्चों, जो साफ आपको दिख रहा होगा। तो आइए इसका मैं सॉल्यूशन करके देता हूँ। किस तरह का क्वेश्चन है, पहले मैं चित्र बना लेता हूँ पूरा, है ना बच्चों। पहले मैं पूरा क्या करता हूँ, चित्र बना लेता हूँ ताकि मैं आपको ये बात बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। इस तरह का आपका डायग्राम है, इस तरह से यहाँ से बीच से एक लाइन जा रही है और वो इस तरह से आगे जा रही है। ये आपका डायग्राम है बच्चों, आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो इस तरह का आपका डायग्राम है। अब क्या क्या दे रखा है वो देख लो। सबसे पहले ए बी लाइन दे रखी, तो ये रही बच्चों ए, और ये रही लाइन अपनी कौन सी, बी। ये अपनी लाइन जो है ऊपर, ये कौन सी है, ए, और ये कौन सी है, बी। यहाँ पर दे रखा है। चलिए बच्चों ये हमारा डायग्राम है और हमें क्या दे रखा है जरा ध्यान से समझना। यहाँ पर जो हमें एंगल दे रखा है बच्चों, ये कितना डिग्री दे रखा है, ये हमें दे रखा है 140 डिग्री। और यहाँ पर जो एंगल दे रखा है बच्चों, ये हमें कितना दे रखा है, x डिग्री। और यहाँ का जो एंगल है चित्र में नहीं है बच्चों, चित्र में नहीं, लेकिन आप ऊपर पढ़िए, ए बी सी 70 दे रखा है, ए बी सी, ए से जाओ बी, बी से जाओ सी, ए बी सी, और बी पर बना हुआ कौन बच्चों, यहाँ कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है बच्चों।
है ना, ये हमें दे रखा है। अब हमें x का मान पूछा गया है, तो आइए x का मान निकाल लेते हैं, क्या प्रॉपर्टी लगेगी उसे समझिए। सबसे पहले तो ए बी समानांतर सी डी के, तो क्या आपको दिख रही क्या, ए बी समानांतर सी डी के, यहाँ पर बच्चों ई पॉइंट है और ये बच्चों कौन सा पॉइंट है, एफ पॉइंट। अब ए बी समानांतर सी डी के, तो क्या आपको दिख रही क्या समानांतर, नहीं दिख रही, तो आपको लाइन को इस तरह से आगे बढ़ाने का पूरा अधिकार है। आप इस तरह से इन लाइनों को आगे बढ़ा लीजिए, जो काम मैंने किया है वो। इसी तरह एक और बात बोली गई है, सी डी ई एफ के समानांतर है, सी डी ई एफ के समानांतर है, तो आप ई एफ को भी इस तरह से आगे बढ़ा सकते हो। आपको पूरा पूरा अधिकार है इन लाइनों को आगे बढ़ाने का। इस तरह से आप लाइन को आगे बढ़ाकर समानांतर दर्शा देंगे। बोलो ये बात समझ में आ गई। अब लगा देते हैं अपनी प्रॉपर्टी। आइए चलिए, कैसे लगेगी प्रॉपर्टी आप खुद सोचिए, है ना, सोचिए कैसे लगेगी प्रॉपर्टी, है ना, समझते हैं। चलिए देखिए कैसे लगेगी प्रॉपर्टी, आइए मैं समझाता हूं आपको। यहां जरा ध्यान दीजिए, ए बी समानांतर सी डी के, तो क्या ये जेट, ये जो लाल लीड से आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, ये देखिए क्या ये जेट बनते हुए आपको दिख रहा है बच्चों, ये जेट बनते हुए दिख रहा है आपको। आप बोलोगे हाँ सर ये जेट बनते हुए दिख रहा है, तो जेट का ये कोना बच्चों कितने डिग्री का, 70 डिग्री का। तो बताओ पूरा ये कोना, ये पूरा जेट में कौन सी लाइन यूज हो रही है, ये और ये, तो इन दोनों के बीच का ये पूरा कोना बच्चों, तो ये हमारा कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री का, जिसमें एक्स भी शामिल है बच्चों, एक्स भी शामिल है, अर्थात ये पूरा कोना हमारा कितने डिग्री का है, 70 डिग्री, ये याद रखेंगे अपन। इसके अलावा बच्चों ये बात समझिए, ये देखिए ये भी समानांतर लाइन है, ये उसके ऊपर तिर्यक लाइन है, इस तरह से ये बताया था मैंने आपको, ये दोनों समानांतर लाइन है और समानांतर लाइन के ऊपर तिर्यक लाइन है, और तिर्यक लाइन के एक ही तरफ 180 डिग्री होता है बच्चों। तो अगर ये 140 डिग्री है, तो ये वाला कितना डिग्री होगा बच्चों, 40 डिग्री। ये वाला कितना डिग्री होगा आपका, 40 डिग्री। अब ये 40 डिग्री है बच्चों, और ये पूरा हमारा कितना डिग्री था, 70 डिग्री। कैसे, यहाँ 70 तो यहाँ भी 70, ये पूरा 70 डिग्री। 70 में से ये टुकड़ा 40 का, तो बताइए ये वाला जो टुकड़ा है हमारा, जहाँ एक्स लिखा है, ये कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। तो एक्स बराबर हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो मैं एक बार वापस से आपको बताता हूं बच्चों, जरा ध्यान से देखना। ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों समानांतर लाइन है, उसके ऊपर बच्चों ये तिर्यक लाइन है, और तिर्यक लाइन में 180 बनाते हैं एक ही तरफ के कोण, यहाँ 140 है, तो बच्चों ये वाला टुकड़ा कितने का होगा, 40 का। अब ये बच्चों ये पूरा कितने का है, 70 का। कैसे बच्चों, यहाँ 70 तो यहाँ भी 70, जेट के कोने, जेट का ये कोना आपस में बराबर होते, तो यहाँ इस कोने पे 70 है, तो ये पूरा का पूरा बच्चों 70 का होगा। 70 में से कितना गया, 40, तो बोलो यहाँ ये कितना आएगा, 30, यानी एक्स का मान 30 डिग्री होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये। उम्मीद करता हूँ ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। क्या बोला गया है, दी गई आकृति में ए बी समानांतर है सी डी के, ए बी सी डी समानांतर है, एंगल सी ए बी हमें 80 डिग्री दे रखा है, और एंगल सी ई एफ हमें 30 डिग्री दे रखा है, और एंगल सी एफ ई हमसे पूछा गया है, सी एफ ई हमसे पूछा गया है, वो x डिग्री दे रखा है, और x का मान हमसे पूछा गया है। तो बच्चों आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। अब मैं आपको चित्र समझाता हूं। हमें दे रखी ए बी और सी डी समानांतर है। किस तरह से आपका चित्र बना है वो जरा देखिए बच्चों। इस तरह का आपका कुछ चित्र बना हुआ है। देखिए बच्चों इस तरह का चित्र बनाए हैं। ये यहाँ पर अपनों को ए बिंदु दे रखा है, ये बिंदु अपनों को बी दे रखा है बच्चों। ये वाला यहाँ पर जो बिंदु है बच्चों ये सी दे रखा है, और ये जो ऊपर वाला बिंदु है बच्चों ये कौन सा दे रखा है, डी दे रखा है। साफ आपको दिख रहा होगा बच्चों। ये एफ दे रखा है बच्चों, ये कौन सा दे रखा है, ई बिंदु दे रखा है। अब यहाँ पर जो उन लोगों ने दे रखा है बच्चों वो कितना डिग्री लिखा हुआ है, 80 डिग्री लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो लिखा है बच्चों वो कितना है, एक्स लिखा है। यहाँ पर जो लिखा है बच्चों वो कितना है अपना 30 डिग्री है। दिख रहा होगा आपको 30 डिग्री है ना, यहाँ पर 30 डिग्री है बच्चों। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उसने किस किस को समानांतर बोला है, तो उनको समानांतर दिखा दो पहले। बताओ किस किस को समानांतर बोला है। उसने बोला ए बी सी डी समानांतर है। ये ए बी है और ये कौन सा है, सी डी, ये समानांतर है। तो समानांतर मुझे दिख नहीं रही, तो मैं लाइन को आगे बनाकर समानांतर बना लेता हूँ। तो आइए इस लाइन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। इस लाइन को, ये मैंने इस लाइन को इस तरह से ऊपर तक इस तरह से आगे बढ़ा दी मैंने। और आइए मैं इस लाइन को भी आगे बढ़ाता हूँ। ये सी डी, ये सी, ये इस तरह से एफ की तरफ जाएगी, जाने दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये सी डी लाइन है, ये आपस में क्या है, समानांतर। अब ये दोनों समानांतर है। तो मुझे एक बात बताइए बच्चों,
ये समानांतर पर ये कौन सी लाइन होगी? आप बोलोगे सर ये तिर्यक लाइन होगी। समानांतर पर ये कौन सी लाइन होगी? आप बोलोगे सर ये तिर्यक लाइन होगी। और तिर्यक लाइन में ये देखो, लाइन के नीचे वाला कोण, यहाँ पर इसको मिटा रहा हूं, और लाइन के नीचे वाला कोण, ये दोनों लाइन के नीचे वाले कोण है, तो ये संगत कोण कहलाएंगे। मैंने आपको बताया था ना बच्चों, संगत कोण कौन से होते हैं? ये यहाँ पर है ऊपर लाइन के ऊपर, ये इसी तरह लाइन पर ऊपर संगत कोण जिनकी स्थिति एक जैसी है। तो इसी तरह अगर लाइन के नीचे वाला कोण हो तो ये लाइन के नीचे, इस तरह से देखिए, ये लाइन के नीचे वाला कोण, तो यहाँ पर भी लाइन के नीचे वाला कोण, ये संगत कोण कहलाएंगे, अर्थात इन दोनों के मान बराबर होंगे। तो यहाँ 80 डिग्री है बच्चों, तो यहाँ भी कितना होगा? 80 डिग्री। ये बात हम जानते हैं। अब यहाँ 80 डिग्री हो चुका है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम बच्चों। मुझे देखिए, ध्यान से देखना, ये 80 है, तो ये कितने डिग्री होगा? कोई बच्चा बता पाएगा? 100% बताएगा। बोलेगा सर आधा चांद जो होता है वो 180 का होता है, जिसमें ये 80 हो गया है, तो सर ये अंदर वाला डेफिनेटली कितना डिग्री होगा? 100 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? अब ये 100 डिग्री है, 30 डिग्री। अब ये क्या होगा आपको अच्छे से पता है। त्रिभुज के तीनों कोण कितने डिग्री होते हैं बच्चों? आप बोलोगे सर त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री होते हैं। 180 में देखो 100 यहाँ लिखा है, 100 यहाँ लिखा है, देखो ये, और 30, 130 हो गया। तो 180 में से 130 जाएगा बच्चों, तो डेफिनेटली 50 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ x की जगह कितना लिखना पड़ेगा? 50। अरे त्रिभुज के तीनों कोण 180 के होते हैं, तो ये 100, ये 30, 130, 100, 30, 130, तो इसका 50 होना डेफिनेटली कंपलसरी है बच्चों। तो इसका आंसर होगा 50 डिग्री। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चले आगे बढ़ता हूँ। नहीं आया तो बच्चों आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट करना, आपको समझ में आ जाएगा। चले आगे बढ़ो। चलिए बच्चों आ जाइए, हम क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? दी गई आकृति में ए बी समानांतर है सी डी के, साफ दिख रहा है, तथा एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है, वो भी हमें दिखाई दे रहा है। यदि एंगल एक्स वाई 70 डिग्री है और एंगल एक्स जेड डी 120 डिग्री है, तो एंगल वाई एक्स जेड क्या होगा? आइए बच्चों, क्या है क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमें दे रखा है साफ कि जो ए बी है वो समानांतर है किसके बच्चों? सी डी के। साफ दे रखा है ए बी समानांतर किसके? सी डी के। उसके बाद क्या दे रखा है? एंगल दे रखा है इस तरह से, ये यहाँ पर, ये यहाँ और यहाँ, ये त्रिभुज दे रखा है। मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ, क्या क्या पॉइंट दे रखे, त्रिभुज बना लेते हैं। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, और यहाँ पर ये है एक्स, ये है वाई, और बच्चों ये यहाँ पर है जेड, और ये यहाँ पर क्या है आपका डी, ये लाइन डी है, ये जेड है। ऐसा आपको दे रखा है। उसके बाद आपको दे रखा है बच्चों कि ये वाला जो एंगल है, यहाँ पर चित्र में आपको साफ दिख रहा होगा, ये वाला एंगल आपको कितना है? 70 डिग्री दे रखा है, और ये वाला एंगल कितना है आपको? 120 डिग्री ये आपको दे रखा है। आपसे पूछा कौन सा है वो वाला, देखिए आप उस पर नोटिस कीजिए। आपसे पूछा एंगल वाई एक्स जेड, आपसे पूछा है। तो देखिए वाई एक्स जेड अगर आपसे पूछा है तो वाई से जाओ कहाँ पर? एक्स की तरफ। ये वाई से गए एक्स की तरफ, एक्स से जाओ कहाँ पर? जेड की तरफ। एक्स से जाओ कहाँ पर? जेड की तरफ। तो हमसे ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला एंगल हमसे पूछा है। कोई बड़ी बात नहीं बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए कैसे सोल्व करेंगे देख लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये लाइन, ये दोनों लाइन, ये दोनों समानांतर लाइन है? आप बोलोगे हाँ सर ये दोनों आपस में क्या है? समानांतर है। ये उसके ऊपर तिर्यक लाइन है बच्चों, हाँ बिल्कुल तिर्यक लाइन है। और तिर्यक लाइन के एक ही तरफ के कोण 180 डिग्री बनाते हैं। अगर ये 120 डिग्री आ गया बच्चों, तो इसका कंफर्म 60 डिग्री तय है। आप क्या बोलोगे कि हाँ गुरुजी इसका 60 डिग्री बिल्कुल तय है। क्यों? क्योंकि तिर्यक लाइन के एक ही तरफ के कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है। तो अगर ये 120 है बच्चों, तो उसका 60 होना कन्फर्म है कि नहीं? अब मुझे बताओ, ये पूरी लाइन, ये पूरा आधा चांद कितने का होता है बच्चों? आप बोलोगे पूरा आधा चांद गुरुजी 180 डिग्री का होता ना। अभी 180 डिग्री का होता है बच्चों, तो इधर 70 इधर 60, तीनों मिलकर 180 डिग्री होना चाहिए। 70 और 60 कितना होगा बच्चों? 130। 70 60 कितना होगा? 130। तो 180 में से ये 130 हटाओगे बच्चों, तो बचेगा क्या? 50 डिग्री बचेगा। अर्थात ये जो बीच वाला हमारा एंगल है कितना डिग्री है? 50 डिग्री। और शायद हमसे यही पूछा था, एंगल y से जाओ x पर, x से जाओ z पर, और x पर बना हुआ कोण बताओ। तो y से हम गए x, x से गए z, और यहाँ बीच में बना हुआ कोण हमसे पूछा था। तो इसका आंसर होगा 50 डिग्री। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। क्लियर? चले आगे बढ़ जाते हैं। चलिए बच्चों 20वां क्वेश्चन देखिए। दी गई आकृति में ए बी समानांतर सी डी के दिख रहा है। तिर्यक लाइन ई एफ है, इन्हें काटती है, बिल्कुल काट रही है।
एंगल ई जी बी 80 डिग्री, ध्यान से देखिए ई जी बी 80 डिग्री है। एंगल बी जी के 30 डिग्री है, ध्यान से देखिए बी जी के 30 डिग्री हाँ है। तथा जी एच के एंगल जी एच के 35 डिग्री। देखिए जरा जी पे जाओ, एच पर जाओ, फिर के पर जाओ, तो जी एच के दिख रहा कहीं पर, हाँ जी एच के बच्चों 35 डिग्री है। तो एंगल के एच डी क्या होगा, के एच पर जाओ एच और वहां से डी पर जाओ। बच्चों ये क्वेश्चन है आपका, आइए मैं चित्र के माध्यम से पूरा आपको पहले समझा देता हूं, है ना। क्या बोला गया है, ए बी सी डी पैरेलल है, मैं बना देता हूं बच्चों। ये ए बी है, ये सी डी है, ये आपस में क्या है, पैरेलल। यहाँ पे मैंने लिखा ए, ये बी, यहाँ पे लिखा सी, यहाँ पे लिखा डी, पैरेलल है। इसके ऊपर ई एफ तिर्यक रेखा है, ये इस तरह से ई एफ एक रेखा है बच्चों। यहाँ हमारा लिखा ई, यहाँ लिखा हमारा एफ। ई एफ एक तिर्यक रेखा आपको अच्छे से दिख रही होगी, दिख रही है ना। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ई और ये दिख रहा होगा आपको एफ। ई एफ एक तिर्यक रेखा है, बिल्कुल है। अब बोला गया है एंगल ई जी बी, जाओ ई, ई यहाँ पर कौन सा पॉइंट दे रखा है बच्चों, जी, ई जी बी, ये वाला एंगल आपको कितना दे रखा है बच्चों, 80 डिग्री। आराम से समझेंगे बच्चों एक एक चीज, तब जाके समझ में आएगा। ई से जी, जी से बी 80 डिग्री दे रखा है। आगे क्या दे रखा है, बी जी के 30 डिग्री, बी जी और के, है ना। के कहाँ पे, ये यहाँ पर इस तरह से डायग्राम और बनाया गया है, आगे चलकर ये इस तरह से डायग्राम बनाया गया है। और ये कौन सा पॉइंट है, के, तो बी जी के ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना दे रखा है बच्चों, 30 डिग्री दे रखा है बी जी के। उसके बाद दे रखा है एंगल जी एच के, जाओ कहाँ है जी, ये रहा जी। एच कहाँ दे रखा है बच्चों, एच यहाँ दे रखा है ना। ये जी से जाओ एच, एच से जाओ के, जी एच के ये वाला बच्चों, जी से एच, एच से के, कितना डिग्री दे रखा है बच्चों, ये 35 डिग्री दे रखा है। और हमसे पूछा कौन सा है, के एच डी, के से जाओ एच, एच से जाओ डी। बच्चों कौन सा पूछा, ये वाला, के से जाओ एच, एच से जाओ डी, ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है। के से जाओ एच, एच से जाओ डी, ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है। तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखते हैं। चलिए आ जाइए क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहां देखिए बच्चों, ये देखिए, ये देखिए, ये आधा चांद बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये पूरा आधा चांद कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। जिसमें देखो ये 80 इधर रखा है, ये 30 का टुकड़ा ये यहां बना है, मतलब यही है, दो लाइनों के बीच में कितना है, 30। तो 80 और 30 110, तो बच कितना गया बच्चों, हमें करना कितना है, 180 करना है। करना कितना है, 180, या 80 और 30 110, तो ये टुकड़ा कितने का हो गया बच्चों, 70 डिग्री का। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ये टुकड़ा हमारा 70 डिग्री का आ चुका है बच्चों। यहाँ 35 डिग्री है, यहाँ का हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे यहाँ का नहीं पूछा। अब जरा मेरी बात यहाँ ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वो देखना। ए बी सी डी देखो, दिख रही, ई एफ देखो, ई एफ देखो, दिख रहा है। यहां और यहां दोनों का योग 180 डिग्री बैठेगा कि नहीं बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा। अब मुझे देखो इस लाइन से, ए बी से, इससे और ई एफ से, ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना, तो 70 और 30 कितना हो गया, 100। आप बोलोगे गुरुजी ये तो 100 हो गया है, और ये वाला पूरा कितना होना चाहिए गुरुजी, 80 होना चाहिए। अरे सही बात है ना, अगर ये 100 हो गया, ध्यान से देखना, तो ये वाला कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। ये देखो ना 30 और 70 दोनों को मिलाकर देखो, 30 और 70 यहां से यहां तक, ये 30 और 70 कितना है, 100। दिख रहा है अच्छे से, उम्मीद करता हूं ये समझा पा रहा हूँ आपको बात में। 30 और 70 100, तो ये कितना होगा 80, तब जाके 180 बनेगा। 180 में से यहाँ कितना आ गया 35, तो बचा कितना बच्चों 45। ये दोनों मिलकर कितना बनाएंगे 80। यहाँ देखिए ये 70 और 30 से मिलकर बना है, और ये किससे बना है 35 प्लस 45 से। और हमसे यही वाला कोण पूछा है, ये वाला, और ये वाला कोण हमारा कितना आया 45 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर 45 डिग्री होगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी और मैं आपको ये बात समझा पाया हूँगा। नहीं बच्चों तो वीडियो को वापस रिवाइज करके देखें, नहीं तो क्लास में आप मेरे से पूछिए, मैं आपको और अच्छे से इस क्वेश्चन को समझा दूंगा। चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है बच्चों, दी गई आकृति में x के किस मान के लिए l समानांतर होगा m के। यानी x का ऐसा क्या मान रख दे कि l समानांतर हो जाए किसके, m के। तो आइए पहले मैं चित्र बना लेता हूँ। चित्र क्या दे रखा है, मैं दी गई आकृति हमारी इस तरह की, दी गई आकृति हमारी इस तरह की है, और यहाँ पर दे रखा है एंगल, इस एंगल का मान दे रखा है 3x माइनस 15, और इस एंगल का मान दे रखा है बच्चों 2x प्लस 15। अब बोला गया x के किस मान के लिए l समानांतर होगी m के। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों, है ना। थोड़ा सा अपन इसको ऊपर की तरफ ले लेते हैं,
थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये देखिए, अपन बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर ये दोनों लाइन है, एक लाइन का नाम उन्होंने एल दिया है, एक लाइन का नाम उन्होंने एम दिया है, अगर ये दोनों लाइनें हमें समानांतर करनी है तो ये दोनों संगत कोण होने चाहिए। संगत कोण मतलब लाइन से ऊपर का कोण, लाइन से ऊपर का कोण, तो ये संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। और करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों आपस में क्या होते हैं बच्चों? बराबर। आपस में क्या होंगे? बराबर। तो इस हिसाब से मैं लिख सकता हूं कि 3x माइनस 15 जो होगा वो 2x प्लस 15 के बराबर होगा, तभी जाके करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे, है ना, ये संगत कोण कहलाएंगे। तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो हमने इस तरह से बराबर लिख दिया। ये इधर आएगा तो 3x माइनस 2x, इधर 15, ये 15 उठकर इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 3x माइनस 2x, x बराबर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री, यानी x के 30 डिग्री के लिए ये आपस में संगत कोण होंगे। क्या बात समझ में आई? चले आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। दी गई आकृति में x के किस मान के लिए l समानांतर m होगा? l और m दोनों जो सरल रेखा है वो आपस में समानांतर होगी x के किस मान के लिए? तो इस क्वेश्चन को समझते कैसे करना है, पहले चित्र बना लेते। उन्होंने ये रेखा दी है l और ये लाइन दी है m, ये l है और ये क्या है? m, और ये आपस में समानांतर होगी। कब होगी? जब x का मान ये रहेगा। क्या रहेगा वही हमें निकालना है। यहाँ पर एंगल जो दे रखा है बच्चों 4x दे रखा है, और यहाँ जो एंगल दे रखा है बच्चों कितना दे रखा है? 3x प्लस 5 दे रखा है। और आपसे ये बोला गया है, आपसे क्या बोला गया है बच्चों? वो देखिए, ये l है और ये है m। उसने बोला l समानांतर m हो कब? x का ऐसा क्या मान रखिए, तो आप ये मान के चलिए दोनों समानांतर है। जब ये समानांतर है तो ये तिर्यक होगी। इस तिर्यक के एक ही तरफ के दोनों, अंदर के एक ही तरफ के इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो यहाँ से x का मान निकल सकता है। क्या लिखेंगे हम? 3x प्लस 5 प्लस 4x, इसका बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर होंगे। अगर ये समानांतर है तो तिर्यक लाइन और तिर्यक लाइन के एक ही तरफ के कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ से x का मान आ जाएगा बच्चों 7x बराबर, ये जाके उधर से माइनस हो जाएगा, 175 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 175/7, 7 दूनी 14, 3 बचेगा 35, 35 7 पंजा 35। तो x का मान कितना आ गया बच्चों? 25 डिग्री। आपसे ये पूछा था x का मान क्या होगा, तो x का मान 25 ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है बच्चों। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन। दी गई आकृति में ए बी समानांतर है सी डी के। हमें दो लाइनें दे रखी है, ए बी और सी डी आपस में क्या है? समानांतर। इस तरह से बच्चों मैं यहाँ पे डायग्राम साथ में बना देता हूँ। ये ए बी है और ये क्या है? सी डी। ये दो लाइनें हमें समानांतर दे रखी है और बोला गया है कि इस पर पी क्यू और आर क्यू दो तिर्यक रेखा है। एक बच्चों इस तरह से हमें पी क्यू दे रखा है और एक बच्चों हमें इस तरह से आर क्यू दे रखा है। ये हमसे बोला गया पी क्यू और ये बोला गया आर क्यू। इस तरह का हमारा डायग्राम दे रखा है बच्चों। क्लियर है क्या? ये आपस में तिर्यक है। पीई एफ 85 डिग्री है। पीई एफ, अब ई एफ का है वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले तो डायग्राम में ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है बच्चों, ये अपना कौन सा दे रखा है? सी दे रखा है। ये कौन सा दे रखा है बच्चों? डी दे रखा है। ई पॉइंट बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट कौन सा है? ई पॉइंट है ना। और ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, ये कौन सा पॉइंट है? एफ पॉइंट है। क्लियर बच्चों? ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, ये कौन सा पॉइंट है? जी पॉइंट है। और ये वाला पॉइंट बच्चों कौन सा पॉइंट है? एच पॉइंट है। ये हमें दे रखा है। अब हमें दे रखा है कि पीई एफ, तो ये पीई और एफ, ये यहाँ का एंगल पीई एफ कितने डिग्री दे रखा है बच्चों? 85 डिग्री हमें दे रखा है। एंगल सी एच क्यू, सी एच क्यू, ये वाला एंगल बच्चों सी एच क्यू हमें कितना दे रखा है बच्चों? 115 डिग्री दे रखा है। और पी क्यू आर, पी का है पी 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 क्यू आर, पी से क्यू, क्यू से आर, ये वाला एंगल बच्चों, ये वाला एंगल हमें क्या दे रखा है? एक्स दे रखा है। क्लियर? वो यहाँ लिख नहीं पा रहा हूं तो आप यहाँ समझे कि हाँ सर यहाँ पर क्या दे रखा है? एक्स दे रखा है। हमें समझ में आ रहा है, चित्र में भी दिख रहा है। अब हमसे एक्स का मान पूछा है। हमसे किसका मान पूछा है? एक्स। कोई बड़ी बात नहीं बच्चों, आ जाइए समझ लेते हैं, है ना। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए बच्चों, थोड़ा समझने की कोशिश करना कैसे। ये दोनों अपना यहाँ पे चित्र में क्या दे रखा है बच्चों? ये समानांतर लाइन है, उसके ऊपर ये तिर्यक लाइन है। तो बच्चों ये लाइन से ऊपर का कोण, ये लाइन से ऊपर का कोण, ये लाइन से ऊपर का कोण, लाइन से ऊपर कोण, दोनों संगत कोण कहलाएंगे। और संगत कोण के मान बराबर होते हैं बच्चों।
तो देखिए ये समानांतर लाइन है, दोनों लाइनों पे नजर डालें। समानांतर लाइन, उसके ऊपर तिर्यक लाइन, ये लाइन के ऊपर का कोण और ये लाइन के ऊपर का कोण। बच्चों ये 85, तो बोलो ये भी कितना होगा? आप बोलोगे सर ये भी 85 होगा। क्लियर है क्या? यहाँ तक समझ में आया? अब मुझे बताओ बच्चों, ये पूरा 180 डिग्री होना चाहिए ना? होना चाहिए ना? सरल रेखा ये पूरा 180 डिग्री, ये यहाँ पे पूरा 180 डिग्री होना चाहिए बच्चों, होना चाहिए ना? तो 85 है, तो ये अंदर का कितना निकलेगा? तो आप बोलोगे सर ये अंदर का जो होगा वो कितना होगा? 95, क्योंकि मुझे 180 डिग्री करना है। तो 180 डिग्री करना है तो अंदर का 95 होना चाहिए। अब बताओ ये 115 है और ये अंदर का, ये भी 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर 115 बाहर है तो बचा कितना? 65, ये अंदर का 65 होना चाहिए। ये कोना 95 का, ये वाला 95 का है, ये कोना 65 का है और ये कोना x का है। और त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री के होते हैं बच्चों। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 95 प्लस 65 प्लस यहाँ क्या दे रखा है? x। ये तीनों कोण 180 डिग्री के हैं। 95 और 65 160 प्लस x, 160 प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा बच्चों? ये देखिए आप और समझिए, x बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 160। तो इस हिसाब से हमारा x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 20 डिग्री। और आपसे यही पूछा था x का मान क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, नहीं तो मैं एक बार फिर समझाता हूं। यहाँ 85, यहाँ 85, ये 85 तो आधा चांद होने की वजह से अंदर 95, ये 115 तो आधा चांद होने की वजह से 180, तो यहाँ अंदर क्या होगा? 65। 95 65 160, तो बचा हुआ कितना होगा बच्चों? 20, क्योंकि टोटल 180 होता है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ये लाइन्स एंड एंगल्स का लास्ट क्वेश्चन है। आइए इसको भी देख लेते हैं। दी गई आकृति में ए बी समानांतर है सी डी के, तब P प्लस क्यू माइनस आर का मान कितना होगा? ये क्वेश्चन दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेते हैं बच्चों। हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में? जो डायग्राम दे रखा है वो बना लेते हैं हम। ये ए बी, ये कौन सी लाइन दे रखी बच्चों? ए बी है। और ये बच्चों कौन सी लाइन है? सी डी, ये सी डी लाइन दे रखी। फिर बीच में हमें दे रखा है इस तरह से, इस तरह से हमें डायग्राम बना के दे रखा है। यहाँ पर ये लिखा है बच्चों आपका P लिखा है, यहाँ पर बच्चा आपका R लिखा है, और यहाँ बच्चों आपका क्या लिखा है? ये Q लिखा है ना? यहाँ पर मैं इधर लिख देता हूँ, ये क्या लिखा है बच्चों? Q एंगल है, बिंदु नहीं है, है ना? ये Q क्या है? एंगल, ये दे रखा है आपको। और आपसे पूछा क्या है बच्चों? P प्लस क्यू माइनस आर, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को जरा समझना बच्चों। दो समानांतर लाइन के बीच में अगर मैं एक लाइन ऐसे समानांतर खींच दूं तो क्या ये दोनों के समानांतर हो जाएगी? आप बोलोगे हाँ गुरुजी ये दोनों के समानांतर हो जाएगी। इस तरह से मैं एक समानांतर लाइन खींच सकता हूँ। आप बोलेगे बिल्कुल आपको अधिकार है खींचने का, खींच सकते। अब मुझे बताओ, अगर ये लाइन में खींचूंगा तो यहाँ एंगल अगर आर है तो यहाँ भी एंगल कौन सा होगा? आप बोलोगे सर जेड बन रहा है। सर क्या बन रहा है? जेड बन रहा है। और जेड के दोनों कोने आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं सर। तो यहाँ आर है तो सर यहाँ भी क्या हो जाएगा? आपका आर हो जाएगा। क्लियर? हमें क्यू दे रखा है, ध्यान रखना क्वेश्चन में हमें पूरा एंगल कितना दे रखा है? क्यू। तो यहाँ तो भी मैं ये आर लिख रहा हूँ। अब मुझे बताइए, अगर ये पी है तो फिर उस हिसाब से ये कितना होना चाहिए? इधर का छोटा सा टुकड़ा, या आर से ऊपर वाला जो टुकड़ा है ना, ये कितना होना चाहिए? आप बोलोगे सर ये समानांतर लाइन, ये तिर्यक लाइन, और तिर्यक लाइन के एक ही तरफ के कोण 180 डिग्री का योग बनाते। तो ये P है तो बचा हुआ सारा ये होगा सर 180 में से P घटा दो, जितना भी बचेगा वो ये होगा। तो ये वाला एंगल अपना होगा बच्चों 180 माइनस P। क्या आपको थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है? हाँ दिख रहा होगा, थोड़ा समझ के चले। ये P है, मैंने आपको क्या बोला बच्चों? इस तरह से ये तिर्यक लाइन, ये समानांतर, उसके ऊपर ये तिर्यक। अब यहाँ अगर P है बच्चों तो यहाँ डेफिनेटली कितना होना चाहिए? 180 माइनस P होना चाहिए, क्योंकि दोनों का सम 180 बैठना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? तो इस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? ये देखिए क्वेश्चन में ये हमें Q दे रखा है, और हमारे हिसाब से ये क्या है? हमारे हिसाब से 180 माइनस P प्लस आर, 180 माइनस P प्लस आर बराबर ये किसके दे रखा है? हमें Q के दे रखा है, दे रखा ना। अब यहाँ से देखिए हमें क्या निकल के आ जाएगा बच्चों? ये इधर Q है, इस P को उधर भेज दो तो ये प्लस P हो जाएगा, इस R को इधर भेजो तो माइनस R हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा बच्चों? 180 बचेगा। ये Q है, P को इधर भेजो तो प्लस P, R को इधर भेजो तो माइनस R। तो हमारा आंसर आ चुका Q प्लस P माइनस R, ये हमसे पूछा था। तो ये कितना आ गया? 180 डिग्री। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 180 डिग्री। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, ये था आपका लाइन्स एंड एंगल्स का पूरा चैप्टर जो कि खत्म हुआ है।
RS अग्रवाल की बुक में लाइन्स एंड एंगल्स के जितने भी 24 क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर बच्चों? अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें और हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब भी करें। तभी मैं आपके लिए अच्छे वीडियो ला पाऊंगा, है ना, और बहुत सारी बुक का सॉल्यूशन मैं आपके लिए ला पाऊंगा। क्लियर? जय हिंद दोस्तों।